आप देख रहे हैं स्मैलपुर गांव में पहुंचे हैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि बस चौंक पाण दे चौंक प्रेस वाले साथी नाल फोन दियो कराए जांगे ठीक है भाई आगे ले आओ चौंक हुआ है निकासी भी पॉलिसी साइड में चल रहा है जी कार्यकर्ता मोर साहब आओ वीडियो को शेयर करें, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एनजी न्यूज के माध्यम से आपको तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही है। स्मालपुर के किसानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। एक किला नहीं बच रहा, सारा काम डूब रहा है। रिक्शा का पानी आने लग रहा जी, बेलर का लक्का उधर सड़क भी काट दी, उसका पानी मिल रहा है। वो अली रोड नहीं जाओ मोरा मत है, बस सड़क काट का उड़ेगा पानी उड़ लगाने लग रहा है, वहाँ यहाँ इकट्ठा होने लग रहा है। हाँ, अरे आगे निकासी नहीं, आगे हमने कोशिश कर लीजिए, याद होगा पहले तो अपन निकाला था पानी, हमने कोशिश कर लीजिए। आज भी आधा घंटा पहले हमने कल डीसी गए थे, हमें उन्होंने प्रशासन भेजा 2 बस की पुलिस की बरकाई दूर है भाई, पुली खुला समाधान हो मैन रोड पर पुली मैं प्रशासन ने पक्ष दो सड़क लग पड़वाई थी, आगे कटवा हुई थी प्राकृतिक जो निकासी है। हाँ, वो पुलिया ने खोदन देने लग रही थी। भाई साहब इसका पहले आपको याद हो 1995 में जब अपन ने निकाला था, आप तो अपन सारे थे जवान थे उन दिनों। इसकी बड़ी ड्रेन खोद के और आखिर में बड़ी नदी में पानी डाला गगर के साथ। हाँ जी हाँ, बिठमड़ा बताओ ऊपर वाली उसमें डाला था। मैं खुद, मुझे आज भी याद है, दिन रात पंप चलाया करते थे। ये सही है जी। और पूरे इलाके का पानी वो खींच के लेके गया था। बिल्कुल अब डाल रखी 4 इंची पाइप। अपने को चाहिए कम से कम भी 25-30 इंची पाइप। ना तो किसी गांव को एतराज है उसमें, आप डाल के ऊपर से ले जाओ, सड़क थोड़ी बंद करके रखो तब तक उस पे, या ऊपर को मिट्टी डाल देते हैं और 20-20 इंची पाइप है, और सारा पानी धनौदय से के ऊपर तक का खींच देगी और उसे ऊपर बड़ी नहर में डालना। हाँ, उसका हल तो ये हल है। मुझे बताओ, और जो आप मांग है मुआवजे की, पानी निकासी की, वो तो अपन सारी उठा ही रहे और उठाएंगे जोर से। गांव में और क्या मदद कर सकते हैं इस पानी का मामला में? तो जो बहाव है ना, इसकी परमानेंट निकासी हो, क्योंकि 30 साल से लगातार है, फसलों में तो फायदा नहीं है। शहर का सीवरेज का सारा एक बारिश होने चालू हो जाएगी। आप कर लें भाई साहब बात। बिल्कुल जी, गाँव वाले रह दो जी, बाकी रह दो जी अपने एक बार आ जी पत्रकार जी, बाकी पीछे देंगे थोड़ा इधर पीछे भाई साहब उधर यहाँ की वजह ना फिर इनकी आएगी नहीं वहाँ थोड़ा इधर मैंने यही सोचा, तकलीफ तो आपको यहाँ मैं यहाँ कर लेते हैं, नहीं तो फिर वहाँ तक लेट हो जाएंगे। आपकी भी चलेगा। प्रेस नोट भी यहीं दे दे भाई साथियों। सर अलग लगा लो थोड़ा सा बफरिंग। बस सर, आज आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, जो पानी से नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार साथियों, पूरा हरियाणा आज बाढ़ की चपेट में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी शर्मसार तरीके से ये कहते हैं कि हरियाणा में बाढ़ नहीं है। शर्म की बात है। वो ये कहते हैं बस थोड़ा निचले इलाके में पानी है, हरियाणा में पानी नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी हरियाणा ही नहीं आए, कन्नी काट गए। आप मुझे बताइए, मोदी जी और बीजेपी की सरकार के पास
हिमाचल जाने का समय है, पंजाब में जहाज से जाने का समय है, उत्तराखंड में जहाज से जाने का समय है। हरियाणा को हिंदुस्तान के नक्शे से बीजेपी ने क्यों कांटा मार दिया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? 1 फूटी कोड़ी मुआवजा हरियाणा को क्यों नहीं दिया? ये सीधे सीधे नायब सैनी सरकार की निकम्मेपन और नकारापन का सीधा सीधा सबूत है। दूसरी बात, हरियाणा में आज 20 लाख एकड़ से ज्यादा खड़ी फसल नष्ट हो गई है। वो बाड़ी यानी कपास की फसल हो, वो बाजरे की हो, वो जीरी यानी धान की हो, वो गन्ने की हो, वो सब्जियां हो जो उत्तरी हरियाणा में लगाई जाती हैं। किसान के पास अब कुछ नहीं बचा, वो बर्बाद बेहाल खड़ा है। हरियाणा में 7,500 गांव में से 6,000 गांव आज बाढ़ से अफेक्टेड है। 72 कस्बों में 11 शहरों में पानी घुस गया है। तो किस आधार पर नायब सैनी कह रहे हैं कि हरियाणा में बाढ़ है ही नहीं? तीसरी बात, 1 से 1.5 लाख ट्यूबवेल खराब हो गए, मोटर खराब चली गई, ट्यूबवेल चले गए, उनका मुआवजा कब मिलेगा? चौथी बात, सैकड़ों हजारों में शायद मवेशी जो हैं वो बह गए या मर गए, उनका मुआवजा कब मिलेगा? डेरों में हो या बस्तियों में, मकानों में, सारे मकान तरेड़ खा गए, बहुत सारे मकानों की, गरीबों की छत बह गई, उनका मुआवजा कब मिलेगा? एससी और बीसी समाज के हमारे भाई जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास तो जमीन के मालिक भी नहीं और जिनका मकान सामान सब खराब हो गया, उनको मुआवजा और राहत कब मिलेगी? सारे पीने के पानी के वाटर वर्क्स खत्म हो गए, गांव में पीने के पानी की किल्लत है, मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं, लेटरिन जाने की भी गांव के अंदर जगह नहीं बची। तो ऐसे में इसका इंतजाम सरकार कब करेगी? नरवाना में मुख्यमंत्री आए, वो टूरिज्म करके चले गए, वो फ्रैंड क्यों नहीं आए? वो इस्माइलपुर और दबलैंड क्यों नहीं आए? वो अमरगढ़, बीखेवाड़ा और कड़ौदा क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री को दनौदा जाने की। नरवाना का ये इलाका जिसमें आप खड़े हैं, इसकी शक्ल कटोरे की तरह की है। इसका एक ही तरीका है कि बड़ी बड़ी 25 से 40 इंच तक की पाइपें लगाई जाएं और उन पाइपों से बड़ी नहर के अंदर बड़े पंप सेट्स लगाकर पानी निकाला जाए। मैं आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूं, ये विपक्ष के एक नेता के तौर पे नहीं कह रहा। 1995 में हमने सबने मिलके इलाके के साथियों के साथ ये सारा पानी निकाला था। तब नरवाना तक पानी था और 7-7, 8-8 फुट पानी था। कोई इलाका बचा नहीं था धमतान से लेकर और दनौदा तक जो बचा। एकड़ में तो बाई करके दिखा दो, डीजल का बीज का खर्चा निकलवा के दिखा दो, स्प्रे का खर्चा निकाल के दिखा दो। हरियाणा में लगभग जो जमीन का ठेका है सालाना, वो 60,000 रुपए से 70-75 हजार रुपए सालाना का है। तो केवल 7,000 रुपए में क्या होने वाला है? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मुआवजे के नाम पे? तीसरी बात, मवेशी जायज सी नहीं मिल सकती और मैं 30,000 रुपए में क्या कान ताता होगा साहब? कट्टी भी नहीं आनी 30 में, तो अगर लेने जाएंगे तो गाय और भैंस तो कहां से आएंगे? तीसरी बात, ट्यूबवेल का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? करते हो एससी समाज की। जब पैसे देने की बात आती है, जब उनको राहत और मरहम लगाने की बात है, तो उन गरीबों के लिए 1 फूटी कोड़ी नहीं। क्यों? उनको भी कम से कम प्रति परिवार 50 से 60,000 रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि वो बाढ़ के इस समय से अपने आप को निकालकर कुछ मदद अपनी खुद की कर सके। गांव की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गांव के वाटर वर्क्स। इसीलिए मैंने कहा कि ये हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मी सरकार है। अब भी जाग जाइए, भारत सरकार से पैसा लेकर आइए, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से, और हरियाणा सरकार पैसा दे। किसान की, गरीब की, मजदूर की, दुकानदार की, छोटे छोटे उद्योगपति की। बहादुरगढ़ के हरियाणा में बाढ़ है ही नहीं, कोई नीचे वाले इलाके के अंदर पानी खड़ा है। काश वो यहाँ आके एक बार इस खेत के अंदर चल के दिखा दें, तो उसके बाद कह दे कि बाढ़ नहीं है, फिर मैं मान जाऊंगा। काश वो आ जाते, फ्रैंड आते, इस्माइलपुर आते, दबलैंड आते, दनौदा जाते, कड़ौदा जाते, बीखेवाड़ा जाते, गरीबों की बस्तियों के अंदर जाते, तो मालूम चल जाता। इसलिए इन जुमलों का क्या, सरकार की नालायकी का कारण भी है।
कौन से नाले साफ किए आपने? कौन सी ड्रेन का निर्माण किया? कोई नदियों के तटबंध पक्के किए? कोई ड्रेन साफ की? कोई सीवरेज साफ किए? जहां पहले ही बाढ़ आने की आकांक्षा थी या चिंता थी, वहां कोई नाले, नदी या कोई जमीन एक्वायर करके जगह बना के रखी? कोई पंप सेट लगाए? कोई डीसी और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर की मीटिंग बुलाई, तहसीलदार को बुलाया, जिलों को पैसा दिया, तहसीलों को पैसा दिया? हम ये करते थे क्योंकि हमें सरकार चाहिए। आदरणीय साथी, जो काम कांग्रेस सरकार में भी हुए थे वो सब गिना दिए। 2000 करोड़ गिना गए वो तो। आज वो दिन नहीं है, उसकी चर्चा एक दिन आपसे अलग करेंगे। आज तो बाढ़ से मुसीबत में इलाका घिरा पड़ा है और आज पानी की निकासी की बात है और हम सब ये मांग करते हैं, एक एक कांग्रेस पार्टी का साथी, एक एक इलाके का साथी इकट्ठा होके कि कम से कम और कुछ नहीं तो पानी की निकासी, फसल खड़ी का जो